अनोखा मुकदमा। माजी में बहुत से लोग आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मगर कुछ अरसा वो दुनिया पर हुकूमत करने के बाद मर गए और उनकी कब्र भी इस दुनिया में मौजूद है जिसमें उनका जस्द खाकी पड़ा है। इनमें नुमाया नबूकदनज़र जो कि बाबली था, फिर फ़िरौन जो कि मिस्री था और अक्सफिरस जो कि फ़ारसी था, और उनके अलावा बहुत से बादशाह या आम इंसान गुजरे जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मगर चूँकि ये सब मर गए और इनके बदन और कब्र आज भी दुनिया में हैं, इसलिए उनका मुकदमा कमज़ोर है बल्कि झूठ पर मबनी है। इब्राहिम नबी खुदा नहीं और मूसा जिसकी कब्र और लाश आज तक नहीं मिली वो कोई इलाही हस्ती नहीं थे। इनके बाद बड़ा नबी एलिया जिसको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, उन्होंने भी खुदाई का दावा नहीं किया। मगर एक शख्स जिसकी पैदाइश नबियों की पेशनगोई के मुताबिक होती है, यरूशलेम के शहर बैतलहम में इसकी पैदाइश का मुकदमा ही उसके इलाही होने से शुरू होता है। फरिश्ता जिब्राइल की गवाही मुलाहिजा फरमाए, चूँकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होगा इसलिए वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, मतलब इलाही होगा। यसाया 785 कबल अज़ मसीह में नबूवत करता है और कहता है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, अजीब, मुशीर और सलामती का शहजादा होगा, मतलब इलाही होगा। 30 साल की उम्र में वो खुदाई का दावा करते हैं। इस दावे की बुनियाद पर यहूदियों ने 2 बार पत्थर उठाए ताकि वो यहूदी शरीयत के मुताबिक उसे संसार कर दें, मगर दोनों बार मौजज़ाना तौर पर बचकर चले गए। 3 साल तक बड़ी हिकमत के साथ वो उन लोगों में ये काम करते रहे जिनके जहन में ये बात अटल पेवस्त थी कि खुदा वाहिद है और उसका कोई शरीक नहीं, और बात भी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है कि तू खुदा को वाहिद मानना और गैर माबूदों को सिजदा ना करना। मसीह यसू ने भी यही सिखाया और कहा कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। लेकिन यहूदी ये वाहदानियत समझने से कासिर रहे कि वाहिद का मतलब क्या है। ये बात मसीह फिलिप्पुस को समझाते हैं कि बाप और मैं एक हैं, वाहिद हैं। 3 साल तक एक कट्टर कौम ने इस बात को जो उनके नज़दीक कुफर था सुनते रहे। 2 बार मारने की नाकाम कोशिश भी की, मगर वो वक्त आ गया जब मसीह ने खुद ही कह दिया कि अब तारीकी का वक्त है, वो मुझे पकड़ेंगे और गैर कौम के हवाले कर देंगे और कत्ल कर देंगे, मगर मैं तीसरे रोज़ जी उठूँगा। एक इंसान अपना अंजाम कैसे जानता है? अंजाम की खबर सिर्फ खुदा को है कि क्या होगा। खैर, मसीह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमे का आगाज़ यहूदियों की अदालत से होता है। वो सरदार काहिन की मौजूदगी में उससे पूछते हैं कि क्या तू खुदा का बेटा है? तो मसीह साफ बयान कर देते हैं कि अब से मसीह को किबरिया की दाहिनी तरफ खड़ा देखोगे। इस बात का मतलब यहूदी साफ समझते थे कि अपने आप को खुदा के बराबर ठहराना है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और मसीह को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया और कहा कि इसका जुर्म साबित हो चुका। अब इसको हेरोदिस की अदालत में ले जाओ कि देखें वो इस पर क्या कदगन लगाता है। हेरोदिस यस्सु से मिलने का ख्वाहिशमंद था ताकि उसके वसीले से कोई मौजज़ा देखे, मगर यस्सु वहाँ कोई मौजज़ा नहीं करते और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब देते हैं। हेरोदिस कहता है कि मुकदमा रूमी अदालत का है, इसको पिलातुस की अदालत में ले जाओ। पिलातुस ने यस्सु से पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? मसीह ने कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, वरना मेरे लोग मेरे लिए लड़ते। बहुत ही खूबसूरत जवाब, क्योंकि इस दुनिया के बादशाह बनना कोई आसान काम नहीं। किसी तरह जंगें करना पड़ती हैं और कितने लोगों की गर्दनें उतार कर कुर्सी पर बैठना पड़ता है, और हर तरह की सियासत और मुनाफकत से इसको क़याम मिलता है। मगर यस्सु की बादशाही आसमान की है। इस बात पर पिलातुस ने कहा, क्या तू जानता है बतौर बादशाह मुझे तुझे छोड़ देने का इख्तियार भी है और मार देने का भी? यस्सु ने कहा कि तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार नहीं, अगर तुझे ऊपर से मतलब आसमान से ना दिया जाता, जहाँ का बादशाह वो खुद है। पिलातुस इस बात से हैरान हुआ और कोशिश करने लगा कि उसको आज़ाद कर दे, मगर यहूदियों के दबाव पर उसने उसके मसलूब होने का फ़ैसला सुनाया। खुदाम यस्सु की मसलूबियत पर भी जो जुर्म उसकी तख्ती पर लगाया वो सच था कि ये यहूदियों का बादशाह है। ज़बूर 24 में लिखा है कि रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, जो कि हज़रत मसीह के बारे में है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है जिसके पास ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार है। शख्सियत परस्त लोग इंसानों को खुदा का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारी उम्र इस नुक्ते का दिफा करते हैं, मगर जिस इंसान ने खुद दावा किया कि वो खुदा है और उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं, जिसका सरदार शैतान है, और अपने अमल और फेल से भी साबित किया कि वो खुदा से कम हस्ती नहीं, मगर लोगों ने ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाया बल्कि अपने ही खुदा को 2 बार संसार करने की कोशिश भी की और मौका पाते ही उसको सलीब भी दे दिया। यहूदियों के मजहबी रहनुमा इस बात पर मुजरम ठहराए जाएंगे कि उन्होंने अपनी कौम से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने और दबाने की कोशिश की और उनको मसीह से दूर रखने की कोशिश करते रहे। मगर कलाम कहता है कि वो वक्त आने वाला है जब हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि मसीह ही खुदा है।